ये फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई वर्क पीस है, ये इसका वर्क टेबल, देखिए वर्क टेबल, ठीक है, ये है इसकी प्रोब, ये देखो मैन्युअली ऑपरेट कर रहा है, इसको कर रहा है ना, ठीक है, ये देखो इस डायरेक्शन में मूव कर लिया, नीचे से ऐसे मूव हो सकता है, टॉप एंड डाउन तीनों मूवमेंट देख ली, तीनों एक्सिस में मूव हो सकता है, लग गया पता। लेकिन मूवमेंट कैसी होती है, देखो प्रोब किसी भी एंगल पे घुमा लो तुम लोग, ये देखो ये लाइट का सोर्स लगा होगा यहाँ पे, दिखा, ठीक है, ऐसे यूज होती है ये इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो इसके सिर के पास दिख रहा था तुम्हें, वो दिखा रहा है कि वो क्या क्या चीजें से मेजर कर सकता है, कितने स्मॉल होल मेजर कर सकता है, कटी हुई प्रोफाइल मेजर कर सकता है, ऐसी प्रोफाइल मेजर कर सकता है, इसकी लेंथ मेजर कर सकता है, वो चीज बता रहा है इसमें। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये देख लो ये यूज कैसे होती है। टच की, दूसरे पॉइंट पे टच की, तीसरे पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा और सारी रीडिंग आ जाएगी उसके बाद, टच करने पे ही, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो सिर्फ टच कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखो वो इसने वर्क पीस जैसा चाहा वैसा रख लिया, इसको कोई ये नहीं है कि एक्स वाई पे ऐसे ही रखना है, जैसे उसका मूड करेगा वो वैसे रख सकता है। अरे वो डायरेक्ट रीडिंग दिखाएगा कि तुम्हारे पास यहाँ रीडिंग आ रही होगी। ये देखो आगे ये रीडिंग आ रही थी, वहां पे जेड एक्सिस में रीडिंग दिखा रहा था, वो इसी तरह से एक्स और वाई में भी दिखाएगा तुम्हें। सॉफ्टवेयर को अपडेट करके सारी रीडिंग दिखाते हैं तुम्हें। ये बता रहे हैं कि इसकी अगर मैं यहां से यहां लेंथ निकाल लूंगा तो वो कितनी आएगी टोटल, वो सारी चीजें दिखाएगा तुम्हें भी यहाँ पे। इतने से होल को भी वो मेजर करके दिखा सकते हैं। ये होती है मैकेनिकल प्रूफ, जो यहाँ पे दिखा रहा है ये है तुम्हारे पास मैकेनिकल प्रूफ, ठीक है। ऑप्टिकल में तुम्हें ऐसी प्रूफ नहीं देगी, उसमें ऊपर से लाइट ही पास होगी डायरेक्ट, वो उसके बिल्कुल टॉप पे रखेगा, वो लाइट पास करके ले लेगा सारी रीडिंग, ठीक है। ऑप्टिकल में तुम्हें ऐसे टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स वाई जेड में रीडिंग दिखा दी उसने, ठीक है। इसी तरह से वो नेक्स्ट रीडिंग निकालेगा और डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देगा। साथ में देखो तुम्हें यहाँ पे इनिशियल रीडिंग दिखी होगी छोटी छोटी, देखी, तो तुम डायरेक्टली डिस्टेंस यहीं से देख सकते। इतने सारे फीचर ऊपर लगे होते हैं, तुम कोई भी चीज से निकाल सकते, कोई भी चीज। लेकिन बस डिसएडवांटेज है कि इतनी महंगी मशीन है कि इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, बस एक ही डिसएडवांटेज है इस मशीन का। बाकी कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है कि धूल में नहीं यूज कर सकते या एनवायरमेंट में नहीं यूज कर सकते या तुम कहीं और नहीं यूज कर सकते, कहीं भी यूज कर सकते। और इसमें सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो होता है जो ये प्रोब दिखा रहा है। बाकी चीजें तो फिर टूटने की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन प्रोब का अगर तुमने किसी ने हैवी प्रेशर पे कहीं टच कर दिया या जोर से टच कर दिया तो ये खराब हो जाती है, परमानेंटली खराब हो जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। क्योंकि ये प्रोब तुम्हें यहाँ तो थोड़ी बहुत दिख रही है, ये फोकस लेंस करके दिखा रहे हैं तुम्हें, बट ये सुई की तरह होती है, बिल्कुल बिल्कुल 100% सुई की तरह होती है। अब ये दिखा रहा है कि उसने ये थीटा एंगल मेजर करना है, तो ये देखो सिर्फ टच करेगा वो 2 पॉइंट्स पे और डायरेक्टली यहाँ एंगल की रीडिंग आ जाएगी उसके पास। इसके एक्सिस की मूवमेंट देख ली कैसे होती है, ये तुम्हारे पास ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। ये देख लो कंप्यूटर में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब ये सिर्फ मैं यही दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मशीन एक तो मेरे को लगता है कि अच्छे अच्छे कॉलेजों में बड़ी मुश्किल से होती है, ठीक है। तो ये वाली मशीन ऐसी है कि जो तुम्हें अच्छे अच्छे कॉलेजों में तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम में से कोई एमएनसी में पहुंच गया, अच्छी कंपनी में पहुंच गया, तो वहां जरूर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। वहां पे एक क्वेश्चन जनरली वो ये पूछते हैं अपनी इंस्पेक्शन रूम में ले जाके कि आपने कभी ऐसी मशीन देखी है, क्योंकि 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये मशीन नहीं देखी होती, 99% सिर्फ ईगल की बुक में देखी होती है, वो डायग्राम से तुम कभी नहीं बता पाओगे। लेकिन 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि सर ये इसलिए है, वो इसलिए कि तुम लोगों ने ऐसे देखी हो, किसी ने यूट्यूब पे देखी तो अलग बात, लेकिन ये ऐसे तुम्हारे पास मेजरमेंट लेके आती है। ये पता लग गया ग्रुप किस डायरेक्शन में कैसे मूव करती है, पता लग गया कौन से एक्सिस में कैसे मूव होती है, वो सारी चीजें क्लियर है। सीएमएम कैसे होती है दिख गया ना। अब
ये ड्रॉ नहीं करनी है, ड्रॉ जो करनी है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है बेसिकली। अब ये देखो, ये चीज तुम्हारे पास ऐसे मूव करती है तो तुम्हें पता लग गया, ये चीज जो है ये इस साइड से ऐसे मूव कर सकती है, ये टॉप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है तुम्हारे पास, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये यही चीज दिखा रहा है कि तुम्हारे पास ये चीज किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकती है। अब यहाँ पे ये जो चार चीजें दिखाई है, ये दिखाई है डिफरेंट प्रोब तुम्हारे पास। एक कोनिकल प्रोब है तुम्हारे पास, एक रेक्टेंगुलर प्रोब है तुम्हारे पास, एक सर्कुलर प्रोब है तुम्हारे पास। सर्कुलर का मतलब है कि जो टच एरिया होगा उसका, जो उसका कांटेक्ट एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो या तो इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है। कांटेक्ट पॉइंट का जो एरिया होता है प्रोब का, ठीक है, वो यहाँ पे चारों लगी हुई। ये क्यों किया जाता है? कोई चीज होगी वो टोटली फ्लैट होगी, उसके लिए हमें रेक्टेंगुलर वाला ऑप्शन चाहिए होता है, ताकि वो उसके साथ 100% अलाइनमेंट कर सके। कोई चीज होगी जो ऐसे करके होगी तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें अगर तुम फ्लैट टच करोगे तो ऐसे गैप रह जाएगा तुम्हारे पास, रह जाएगा, उसके लिए हम सर्कुलर प्रोब को यूज करते हैं। कोई चीज होगी जो ऐसी नुकीली होगी, उसके लिए हम ये वाली प्रोब यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ प्रोफाइल ऐसी सीएमएम में लगी होती है। जो तुम यूज कर रहे थे ना अभी, जो वीडियो में देख रहे थे, उसमें तो तुमने सिंगल प्रोब देखी है बेसिकली, पर उसमें भी वो चेंज हो जाती है, वो तुम्हारे पास निकल सकती है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जो नीचे वर्क पीस रखा है उसका एरिया कैसा है या उसका सरफेस कैसा है, ताकि तुम 100% मैच कर सको उस चीज। क्लियर? ये तुम्हें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये जो सामने दिख रही है, ये वाली, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीएमएम, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कितने टाइप्स में अवेलेबल है तुम्हारे पास। सबसे पहले ब्रिज टाइप तुम्हारे पास, ठीक है। ब्रिज टाइप इसलिए, सिर्फ इस चीज को देखो, ऐसे का फुल, उसके इसका नाम ब्रिज टाइप है। क्लियर? ब्रिज टाइप इसलिए कि जो मूविंग प्रोब लगी है वो एक ब्रिज के ऊपर लगी हुई है बेसिकली। क्लियर हो गया तुम्हारे पास? ये चीज ऐसे एक्सिस में मूव कर सकती है, ये जो प्रोब लगी है ये ऐसे मूव कर सकती है और ऐसे मूव कर सकती है। अब ये जो मैंने बनाया ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ये कैसे मूव किया ये तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तुम जरूर इसकी फोटो खींचना, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये चीज तुम्हें दिखानी पड़ेगी। क्या क्या चीजें लगी होती है? ये जो नीचे चीज दिख रही है ये क्या होगा? वर्क टेबल। इसके ऊपर तुम वर्क पीस रखोगे। यहाँ पे ये लिखा भी है, यहाँ पे ग्रेनाइट वर्क सरफेस, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम इसलिए क्योंकि इसको हाथ से तुम्हें मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है प्रोबिंग सिस्टम। प्रोबिंग सिस्टम क्यों लिख रहे हैं? देखो कंपोनेंट बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम। इसको जो जिस चीज ने यहाँ पे रोक के रखा है या अटैच करके रखा है उसमें सारे मैकेनिकल कंपोनेंट लिखे हैं, इसलिए इसने यहाँ लिखा इसको मैकेनिकल सिस्टम। दूसरी चीज लिखी है यहाँ पे प्रोबिंग सिस्टम। इस प्रोब के साथ तुमने देखा हो लाइट सोर्स लगा होता है, इसको अटैच करने के लिए नट एंड बोल्ट लगे होंगे, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए इसमें काफी चीजें अंदर लगी होगी, इसलिए यहाँ प्रोबिंग सिस्टम लिखते हैं। लास्ट में लिखा है सर्विस डेस्क। तुम्हें लग रहा है कि मेरे को मैकेनिकली मेरे को कोनिकली चाहिए, मेरे को सर्कुलर चाहिए, मेरे को रेक्टेंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे ये सर्विस डेस्क बना होता है। इसको ओपन करो, इससे स्क्रू निकालो, इसको खोलो, दूसरा इंसर्ट कर लो। या तुम्हें लग रहा है कि इसकी मूवमेंट ढंग से लेटरल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स जो ये लगा हुआ है इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट दिए होंगे ताकि तुम इसको एकदम डिसएंगेज कर सको और वापस एंगेज कर सको। क्लियर हो गया? तो ये ब्रिज टाइप क्लियर है तुम्हें? फंक्शनिंग सारी सेम है। ये देखो फंक्शनिंग तुम्हारे पास यही है कि ये z एक्सिस में अप एंड डाउन ऐसे मूव कर सकता है, x एक्सिस में ऐसे मूव कर सकता है और y एक्सिस में ऐसे मूव कर सकता है तुम्हारे पास, ठीक है। अटैच इसके साथ ये यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन दी हुई है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा जो सारी रीडिंग तुम्हें दे सकता है, जैसे तुमने वहां पे देखा। क्लियर हो गया ब्रिज टाइप? चलो आगे।
दो फोटो लो। ले ली फोटो? नेक्स्ट है तुम्हारे पास कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन। ये वाली, ये कहाँ यूज होती है देखो, ये बता देता हूँ पहले मैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन, जहां पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट इतने बड़े साइज का है। देखो ब्रिज टाइप में तुमने देखा कि वहां पे इस तरह से तुम्हारे पास ये चीज ऐसे लगी थी, जिसके ऊपर ऐसे ये लगा हुआ था, ऐसे ही था। अब कोई वर्क पीस इस लेंथ का है, तुमने रख लिया। मान लो कोई वर्क पीस इतनी बड़ी लेंथ का है, तुम रख पाओगे? उसके वर्क टेबल के बाहर तो नहीं तुम चीज को रख सकते, वहीं तक रख सकते हो। तो जब तुम्हारे पास कोई चीज इतनी बड़ी हो कि लेंथ उसकी बहुत ज्यादा है लेकिन हाइट नहीं, हाइट उसकी थोड़ी सी कम है, जैसे यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूं, उसकी इतनी बड़ी लेंथ है लेकिन हाइट नहीं है उसकी। जैसे यहाँ मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं, आपके पास इस वर्क टेबल से लंबी भी रख दूंगा या फिर इस वर्क टेबल से हाइट के बराबर में इससे नीचे नीचे रख दूंगा तो वो मेजर कर लेगी। जहां पे तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ और हाइट अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हो और जहां पे ब्रिज टाइप तुम्हारे पास मेजर नहीं कर सकती, वहां जो यूज होती है इसको बोलते हैं कैंटिलीवर टाइप। सारी चीजें सेम है, जो चीज लगी है। और इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसमें 3 प्रोब लगती हैं, 1 2 3, इसमें 3 प्रोब लगती है बेसिकली। क्लियर? ठीक है, तो तुम किसी भी प्रोब को यूज करके, ऐसा नहीं तीनों ही एक टाइम यूज होती है, यूज एक ही टाइम पे एक ही होती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने एक्स की इससे लेनी है, वाई की इससे लेनी है, जेड की इससे लेनी है, तो ये कॉमन फीचर इसमें अवेलेबल होता है। इससे एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, मैंने बोला बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और कैंटिलीवर टाइप को सिर्फ तभी यूज करोगे जब तुम्हें लग रहा है कि वर्क पीस हमारे पास इतना बड़ा है कि ब्रिज टाइप में फिट ही हो सकता है। ब्रिज टाइप यूज होता है जहां पे छोटी इंडस्ट्रीज है, जैसे ब्रिज टाइप जो मैंने देखी है वो लेज की इंडस्ट्रीज में देखी है। पंजाब में लेज का एक प्लांट है, वहां पे वो ब्रिज टाइप में बनाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, जो तुम्हारे ये लेज खाने वाले लेज आते हैं ना, इसको भी मेजरमेंट करके बेचते हैं वो वहां। तुम्हें मेरे को भी फर्स्ट टाइम हंसी आई थी कि इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब तुम देखोगे तुम भी हैरान हो जाओगे कि इतनी सी चीज को जो इतनी डेलिकेट है कि मुंह में आके एकदम खत्म हो जाएगी, वो भी चीज वो मेजरमेंट करके बेचते हैं। कभी भी एक चीज को नोटिस करना, चाहे कुरकुरे चाहे लेस, तुम्हें एक स्टैंडर्ड साइज से कोई भी लेस छोटा जरूर मिल सकता है लेकिन बड़ा कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। देख लेना चाहिए, खा के देख लेना चाहिए। ये मेरे को भी बात पता नहीं थी, मैंने जब इंडस्ट्री में गया, जब मैंने खुद विजिट किया तब मेरे को पता लगा कि अच्छा ये भी एक रूल है इनके पास। और वो हमेशा इसकी प्रोफाइल ऐसी सर्कुलर टाइप ही बनाते हैं, इसका भी एक रीजन होता है। देखो लेज ऐसा तो है नहीं है कि ऐसे नहीं बन सकता, बन सकता है ना। बिंगो तुम्हारे पास ट्रायंगल होते हैं, हो सकते हैं ना, लेज भी हो सकते हैं ना, लेकिन वो ऐसा क्यों बनाते हैं ये पता करके आना कभी। एक वो, एक की कोका कोला किससे बनती है, ये 2 चीजें अगर तुम्हें पता लगी तो तुम्हें रियल इंजीनियर बन जाओगे। क्योंकि ये इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगी तुम्हें, इंटरनेट पे तुम कितनी सर्च कर लो लेज के ऊपर तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। कितनी मर्जी सर्च करके देख लो कि वो इसी शेप का इसी साइज का क्यों बनता है। ठीक है, तो जहां पे तुम्हारे पास वर्क पीस बहुत बड़ा हो जाता है या हाइट में बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स शेप हो जाता है, वहां तुम इस कैंटिलीवर को यूज करते हो। ठीक है, अब इस पे लिखा है इजी एक्सेस, इजीली तुम इसको यूज कर सकते हो। रिलेटिवली स्मॉल फ्लोर, छोटा फ्लोर होता है गैंट्री टाइप से, एक और टाइप पढ़ेंगे उससे छोटा फ्लोर होता है इसका, ब्रिज टाइप से बड़ा होता है। स्पेस रिक्वायरमेंट, इट इज टिपिकली लिमिटेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज जॉब। अब कार इंडस्ट्री में तो नहीं मैं इसको यूज कर सकता या बड़ी इंडस्ट्री में तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन जो बहुत छोटी चीज है उससे थोड़े से बड़े इसके लिए मैं यूज करता हूँ, तभी यहाँ पे लिखा है मीडियम साइज। ठीक है, छोटी के लिए तो यूज कर ही सकता हूँ, ब्रिज टाइप में जो यूज कर रहा हूँ वो तो यूज कर ही सकता हूँ, लेकिन उससे थोड़ी सी बड़ी चीजों को भी मैं इसमें मेजर कर सकता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज, पोर्टेबल मशीन होती है ये, कहीं भी उठा के कहीं भी ले जाओ इसको।
ब्रिज टाइप में क्या है कि जनरली तुम कोई चीज फिक्स करते हो, इसमें फिक्स करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। एक फाउंडेशन बोल्ट ही लगते नीचे, वो भी चार, तो वो कभी भी तुम निकाल सकते हो। ब्रिज टाइप में तुम्हें बाकी चीजें भी फिट करनी पड़ती है, ये इसमें थोड़ी सी एडवांटेज होती है। क्लियर हो गया? पार्ट्स लार्जर देन मशीन टेबल, ये मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया। कैन बी इंसर्टेड इनटू ओपन साइड विदाउट इन्विटिंग फुल मशीन ट्रैवल। जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये पूरी की पूरी चीज उठा के वहां तक पहुंचानी, तुम किसी भी प्रोब को यूज करो, तुम ऐसे रीडिंग ले सकते हो। इसमें ऑप्टिकल प्रोब को यूज करते हैं, इस वाली मशीन में ऑप्टिकल प्रोब को प्रेफर करते हैं। यही रखो, प्रोब एक ही जगह रखो, एंगल पे उसको टिल्ट करो, एक ही पॉइंट पे टिल्ट करो, तुम्हारे पास सारी रीडिंग आ जाएगी। तुम्हें ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे मशीन में घुमाना। क्लियर? चलो आगे। ये आई, ये देख लो, ऐसी होती है इंडस्ट्रीज में लगी हुई, ये वाली, ये वो गैंटरी टाइप, ये सबसे बड़ी सीएमएम होती है, ये होती है सबसे बड़ी सीएमएम, ये मेजर करती है। ये ऐसी टाइप की है, जैसे देखो बाइक नीचे खड़ा है, ये प्रोब लगी है इधर, ये आएगी, एक बार सीट पे रहती है, उसके बाद टायर पे जाएगी, इधर टायर पे जाएगी, हैंडल पे जाएगी, और तुम्हें सारी डायमेंशन आ जाएगी। आजकल कार आती है, उसमें लिखा होता है क्लियरेंस इतनी, विड्थ इतनी, हाइट इतनी, फ्रंट डायमीटर इतना। अब खुद सोचो तुम्हारे पास उसमें कार भी बनानी है, सारी डायमेंशन भी एक्यूरेट लिखनी है, तो वो कैसे करते हो? तो वहां पे अगर वो वर्नियर कैलिपर लेके बैठेगा या माइक्रोमीटर लेके बैठेगा, तो अगर उसने कार आज बनाई तो 10 दिन बाद दे पाएगा वो इतनी सारी डायमेंशन लिखने के लिए। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, सीएमएम को कोडिंग करके छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिकली मूव करेगी और तुम्हारे पास सारी रीडिंग दे देगी। तो जितनी भी आजकल कार आते हैं ना, उसके ऊपर इतनी सारी डायमेंशन जो लिखी होती है उन्होंने नीचे। न्यूज़पेपर में देखना, नीचे लिखा होगा फ्रंट बेस इतना, व्हील बेस इतना, क्लियरेंस इतनी, हाइट इतनी, विड्थ इतना, टॉर्क इतना, इतनी सारी चीजें जो लिखी होती है ना उसमें, तो वो सारी की सारी इस मशीन की हेल्प है। वो बंदा नहीं लगाते हो वहां पे, वो इस मशीन को प्रोग्राम करके छोड़ देंगे, सारी रीडिंग लेगा, तुम्हारे पास जितनी डायमेंशन पॉसिबल हो सकती है और वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। इसीलिए जब वो बनाते हैं तो एक्यूरेसी लेवल इसीलिए हाई है क्योंकि सारी मेजरमेंट उनके पास पहले से ही सही आ रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहाँ ह्यूमन को नहीं लगाना पड़ेगा, एक स्पेशलाइज बंदा चाहिए जो सीएमएम ऑपरेट कर सकता हो, वो कोडिंग करके छोड़ दे, सारी रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग आके प्रिंट करके देनी है, बाकी कुछ नहीं करना तुम्हें। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका। अब अगर तुम बड़ी जगह जाओगे, जैसे चंडीगढ़ में जाओगे, वहां पे व्हील बैलेंसिंग करते हैं वो लोग, ठीक है, पहले तो तुमने देखा वेट लगा के करते हैं वो लोग। अब के टाइम में जो व्हील बैलेंसिंग होती है, यहाँ नहीं, हिमाचल में कहीं नहीं, चंडीगढ़ में भी एक ही जगह, वो व्हील बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इस सीएमएम मशीन से उसकी प्रोब नीचे डालते हैं, नीचे डाल के सिर्फ एंगल निकालते हैं। व्हील बैलेंसिंग का मतलब है कि तुम्हारे टायर का जो एंगल है वो थोड़ा सा हिल गया हुआ है बेसिकली, ठीक है, कास्टर एंगल बेसिकली चेंज हो गया, तो वो डालेंगे, एंगल मेजर करेंगे, उसको एकदम बता देंगे इतना एंगल चाहिए, बंदे को जाना है, सीधा करना है बस। अदरवाइज क्या करते हैं वो, पहले एक साइड वेट डालेंगे, फिर दूसरी साइड वेट डालेंगे, फिर यहाँ पे देखते रहते हैं इतने डिग्री यहाँ है, इतने डिग्री यहाँ है, ऐसे करते हैं ना वो लोग, ठीक है। लेकिन अब नहीं होता है, अब वो क्या करते हैं, सीधी यहाँ पे लाइट मारते हैं ऑप्टिकल हेड से और डायरेक्टली चेक करते हैं कि कास्टर एंगल यहाँ का और यहाँ का सही है या नहीं, वो और टाइम बचा लेते हैं। क्लियर हो गया? तो जब भी तुमने किसी भी हैवी चीज की है, ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, जो एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक शिप इंडस्ट्री, शिप इंडस्ट्री देखी होगी, उसमें बहुत बड़ी चीजें होती है, तो वहां भी कोई मेजरमेंट करनी हो तो इसी मशीन से करते हैं। ये लिखा भी है फॉर वेरी लार्ज कंपोनेंट, ठीक है। डिसएडवांटेज ये कि अगर तुमने यहाँ फिक्स कर दी ना एक बार, तुम्हें निकालने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे इस मशीन, मतलब कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद तुम इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे कैंटिलीवर है, आज यहाँ यूज कर लो, कल वर्कशॉप में यूज कर लो, परसों फिजिक्स लैब में यूज कर लो, उसको आर्किटेक्चर ब्लॉक में यूज कर लो, फिक्स टाइप में। मैकेनिकल ब्लॉक में फिक्स हो गई तो परमानेंट फिक्स होगी। तुम्हें हर चीज को यहाँ तक लेके आना पड़ेगा मेजरमेंट करने के लिए, तुम मशीन को वहां नहीं ले जा सकते, पोर्ट नहीं कर सकते। जैसे कैंटिलीवर को पोर्ट कर सकते हो, इसको पोर्ट नहीं कर सकते। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये कि स्लाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। स्लाइडिंग का मतलब कि प्रोब तुम कितने भी लार्जेस्ट डिस्टेंस पे ले जा सकते हो, स्टार्ट यहां से करो उस एंड तक ले जा सकते हो, यहां से करो इस एंड तक ले जा सकते हो। ये एडवांटेज होती है। तीसरी एडवांटेज ये कि कितना भी बड़ा एरिया हो या कितना भी बड़ा वर्क पीस हो, तुम किसी में भी इसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? ये तीन तरह की पता लगी, गैंट्री टाइप, कैंटिलीवर टाइप, ब्रिज टाइप।
लिख लोगे इसके बारे में? अब ये ड्रॉ करनी पड़ेगी तुम्हें, ये यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आएगा तो या तो 15 नंबर का आएगा या 20 नंबर का आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ये। और वर्किंग तुम इन लोग इसकी लिख ही सकते हो, टाइप्स में तुम्हें बनाने भी पड़ेंगे, और क्यों कौन सी कैसे यूज होती है ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। क्लियर? सीएमएम में स्टिल कोई डाउट? देखो ये क्वेश्चन दो ही तरीके से आता है, या तो 2 नंबर में आएगा व्हाट इज सीएमएम एंड व्हाई इट इज यूज्ड। वो इसलिए क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे सीएमएम की डेफिनेशन लिखते हैं कंप्यूटर मेजरिंग मशीन, और जिसने वो कंप्यूटर पढ़ा वो तुम्हें नंबर ही नहीं देगा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेट मेजरिंग। क्लियर हो गया? व्हाई इट इज यूज्ड, बच्चे अपनी अपनी थ्योरी लिखते हैं। सिंपल है कि तुम्हारे पास मेजरमेंट के लिए यूज होती है वो, एक्यूरेट और फास्टर इंस्ट्रक्शन में अगर तुम्हें मेजरमेंट करनी है तो तुम इस मशीन से करो। कोई बड़ा टिपिकल आंसर नहीं है। मतलब बच्चे बताएं क्या क्या लिखते हैं इसमें। इट कैन बी यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, इट कैन बी यूज फॉर द अंडर वाटर। कहीं नहीं देखा तुमने अंडर वाटर, ऐसा भी लिखा है बच्चे ने, तो ऐसा वर्ड लिख लेना। तो सीएमएम क्लियर है सबको? कैसी दिखती है लग गया बता?